हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, जिसमें एडवर्ब क्लास पढ़ रहे हैं। एडवर्ब क्लास कितनी चीज़ें प्रदर्शित करता है बेटा? 9 ना, जिसमें हम 8 पढ़ चुके हैं ना बेटा। अब बचा है क्या? टाइम बचा है। तो टाइम लेता है, मतलब इसमें समय लगेगा, ठीक है। तो एडवर्ब क्लास शोइंग टाइम, एडवर्ब क्लास क्या पढ़ने जा रहे हो बेटा? टाइम ना। आए बेटा, कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य समय बताएगा। क्या बताएगा? समय बताएगा। समय शब्द लिखा नहीं होगा, पढ़ने पर पता लगेगा कि यही वाक्य समय बता रहा है, ठीक है। जो वाक्य समय बताएगा उसी के ठीक पहले हम कंजंक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो टाइम के लिए कंजंक्शन क्या है उसको आप लिख लो। हम ऐसा लिखेंगे, आप लोग नीचे लिखना, क्योंकि यह पॉइंट लंबा है। तो टाइम के लिए कंजंक्शन ऑफ व्हेन, जस्ट एज सून एज, नो सूनर, डैश डैश देन नहीं, देन THM, टिल, until, till until, before, after, hardly, dash dash when, scarcely, dash dash when, as long as, no longer, dash dash then, since। ये कंजंक्शन है किसके बेटा? टाइम का, ठीक है। लिख लिया? कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य बताएगा समय, समय बताएगा, समय शब्द नहीं लिखा होगा। जो वाक्य समय बताएगा उसी के ठीक पहले ये कंजंक्शन हमको लगाने हैं, लेकिन अर्थ के अनुसार। तो पहले इसका अर्थ लिखा जाएगा, लिख लो बेटा। व्हेन हमने कहा था ना ऐसे नीचे लिखना, हम तो सीधे ऐसे लिखे हैं, तुम नीचे लिखना। तो उससे आपको अर्थ लिखा, कुछ लड़के नहीं लिखे हैं, हमें मालूम है। तो आप जो है फिर से लिखो, हम ऐसे बोल रहे हैं नीचे लिखना, क्योंकि उसके सामने उसका अर्थ लिखना पड़ेगा, नहीं बेटा। लिखो बेटा व्हेन, ऐसे डैश करके आगे लिखो। इसका अर्थ होता है बेटा जब डैश डैश तब। व्हेन के आगे लिखो जब डैश डैश तब। जस्ट एज, जस्ट एज के आगे लिखो बेटा जैसे ही, डैश डैश वैसे ही, जैसे ही, डैश डैश वैसे ही। लिख रहे हो कि नहीं? फिर लिखो बेटा उसके नीचे एज सून एज का अर्थ होता है बेटा ज्यों ही, डैश डैश क्यों ही, ज्यों ही, डैश डैश त्यों ही। जस्ट एज लिख लिया, एज सुन एज लिख लिया। क्या लिखा? ज्यों ही, डैश डैश त्यों ही। उसके नीचे लिखो बेटा नो सूनर डैश डैश देन। इसका भाव क्या है? इसका भाव आगे लिखो जितनी जल्दी नहीं, डैश डैश अपेक्षा,
नो सूनर डैश डैश देन का भाव है जितनी जल्दी नहीं डैश डैश अपेक्षा। टिल माने तक, लिख रहे हो नहीं? टिल माने तक, अनटिल माने तक नहीं, अनटिल माने तक नहीं। बिफोर क्या आगे लिखा उठा? बिफोर लिखा, बिफोर पहले। आफ्टर के बाद, आफ्टर माने के बाद। हार्डली डैश डैश फैन का अर्थ है बेटा, हार्डली डैश डैश फैन का अर्थ है मुश्किल से डैश डैश जब। हार्डली डैश डैश फैन का भाव क्या है? मुश्किल से डैश डैश जब। स्कार्सली डैश डैश फैन का भाव है बेटा मुश्किल से डैश डैश जब। इन दोनों का अर्थ एक है। हार्डली डैश डैश फैन माने मुश्किल से डैश डैश जब। स्कार्सली डैश डैश फैन का अर्थ क्या है? मुश्किल से डैश डैश जब। एज लॉन्ग एज का अर्थ है, लिखो आगे, जितनी देर, दूर नहीं देर, जितनी देर डैश डैश उतनी देर, जितनी देर डैश डैश उतनी देर। फिर उसके नीचे लिखो नो लॉन्गर डैश डैश देन का भाव है, नो लॉन्गर डैश डैश देन का भाव है जितनी देर नहीं डैश डैश अपेक्षा, जितनी देर नहीं डैश डैश अपेक्षा। सिंस का अर्थ होता है जब। सिंस का अर्थ क्या होता है? जब। नोट कर लिया सबने? पक्का? बोलो एक बार। व्हेन का अर्थ क्या हुआ? जब डैश डैश तब। व्हेन की जगह व्हेन इवर भी हो सकता है। इसे भी जमता था व्हेयर अथवा व्हेयर इवर। उसी ढंग से व्हेन या व्हेन इवर दोनों का अर्थ है। ठीक है? जस्ट एज का अर्थ क्या होता है? जैसे ही डैश डैश वैसे ही। एज सुन एज, ज्यों ही डैश डैश त्यों ही। नो सूनर डैश डैश देन का भाव है जितनी जल्दी नहीं डैश डैश अपेक्षा। टिल माने तक, अनटिल माने तक नहीं। बिफोर का अर्थ क्या है? पहले। आफ्टर का अर्थ क्या है? के बाद। हार्डली डैश डैश फैन का अर्थ क्या है? मुश्किल से डैश डैश जब। स्कार्सली डैश डैश फैन का क्या भाव है? मुश्किल से डैश डैश जब। एज लॉन्ग एज का अर्थ है जितनी देर नहीं, जितनी देर डैश डैश उतनी देर। नो लॉन्गर डैश डैश देन का भाव है जितनी देर नहीं डैश डैश अपेक्षा। सेंस माने जब। नोट कर लिया? पक्का? इसको हम लोग पढ़ें इसके पहले हम दो फोटो बना लेते हैं बेटा। क्या? दो फोटो। वह आप अपनी कॉपी पे भी बना लो। फोटो नंबर 1, नो सूनर नो लॉन्गर हार्डली स्कार्सली, ऐसे घेर दो। इनके बाद यहां जो वाक्य कहेगा, इनके बाद यहां जो वाक्य कहेगा वह वाक्य इनवर्जन स्टाइल में होगा। किस में होगा?
इन्वर्जन स्टाइल में होगा। नो सूनर, नो लॉन्गर, हार्डली, स्कार्सली, यह निगेटिव एडवर्ब है बेटा। क्या है? निगेटिव या निगेटिव सेंस वाले एडवर्ब अगर वाक्य के शुरू में आते हैं, लैंग्वेज ध्यान देना, अगर वाक्य के शुरू में आते हैं तो इनके ठीक बाद यहां पर जो वाक्य आएगा वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में होगा। इन्वर्जन स्टाइल कैसे लिखी जाती है यह हम पीछे बता चुके, आज बताएंगे फिर। अरे से इन्वर्जन स्टाइल माने इंट्रागेटिव स्टाइल, समझ गए ना? इंट्रागेटिव स्टाइल तो बना लो, कोई भी वाक्य होगा उसे इंट्रागेटिव बना लोगे ना। तो यहां जो अगर यह वाक्य के शुरू में आएंगे, वाक्य के बीच में भी आ सकते हैं, नहीं तुम हमको फंसाने की कोशिश करो। अगर ये वाक्य के शुरू में आते हैं तो इनके बाद यहां जो वाक्य आएगा वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में होगा। ठीक है? नो सोनर, नो लॉन्गर के बाद यहां पर क्या लगाओगे? देन। देन क्यों लगाओगे? पीछे आपको पढ़ा चुके, कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे क्या रखती है? देन। अरे यार अभी 2 दिन पहले पढ़ा था। तो यह देखो, सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, लॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री है, सून सूनर सूनेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, तो यह दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं। इसलिए यहां पर कंजंक्शन क्या लगाओगे? देन। आगे वाला वाक्य लिख दिया जाएगा ना बेटा। लेकिन हार्डली और स्कार्सली के बाद यहां देन ना लगाना, हार्डली और स्कार्सली के बाद क्या लगाओगे? व्हेन। आगे बात, पहली फोटो समझ आ गई? क्या समझ आई? नो सूनर, नो लॉन्गर, हार्डली, स्कार्सली यदि वाक्य के शुरू में आएंगे, लैंग्वेज पे ध्यान देना, यदि वाक्य के शुरू में आएंगे तो यहां जो वाक्य आएगा वह वाक्य किस स्टाइल में होगा? इन्वर्जन स्टाइल में होगा। नो सूनर, नो लॉन्गर के बाद कंजंक्शन क्या लगाओगे? देन। क्यों? समझा दिया। अरे क्यों समझा दिया? क्यों? कंपैरेटिवली अपने आगे क्या रखती है? देन। हार्डली और स्कार्सली के बाद यहां कंजंक्शन क्या लगाओगे? व्हेन। व्हेन कंजंक्शन ही क्यों आएगा? इसलिए कि देखो इधर, व्हेन जो है एडवर्ब ऑफ टाइम का मुख्य, एडवर्ब क्लास का मुख्य कंजंक्शन है। देखो यह कारण है। ठीक है? इतना समझ आ गया? फोटो नंबर 1 क्लियर हो गई। आगे दूसरा वाला वाक्य लिखेंगे। फोटो नंबर 2, एक वाक्य होगा, एक वाक्य होगा, एक वाक्य होगा, दूसरा वाक्य होगा। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य समय बताएगा। समय तो सभी वाक्य बताते हैं यार। तो जो कार्य बाद में होगा, दोनों कार्यों में से जो कार्य बाद में होगा उसके पहले लगा देना क्या? बिफोर। जो कार्य पहले होगा उसके पहले लगा देना आफ्टर, वाक्य बन जाएगा। यह फोटो आप बना लो, अभी सब समझाएंगे, आएगा, लेकिन जल्दी आओगे नहीं, इसमें टाइम लगेगा बेटा। टाइम लेता है। और कोई भी कंपटीशन आप इंटर के बाद देने जाओगे तो यह जरूर पूछा जाएगा। यह बात दिमाग में रखकर यह पॉइंट आप पढ़ना, साफ साफ बता दे रहे हैं। कोई इंटर इम्तहान दोगे ना, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। कोई भी कंपटीशन आप जब देने जाओगे, कोई भी कंपटीशन, बैंक, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, आईएएस, पीसीएस, रेलवे, जितने भी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड कंपटीशन आप देने जाओगे, छोटा सा छोटा कंपटीशन आप देने जाओगे, यह पॉइंट अवश्य पूछा जाता है। यह बात अपने दिमाग में रखकर तब यह पॉइंट पढ़ना। फोटो बना लिया? सभी के पॉइंट हम जहां ज्यादा ध्यान देना है वह पॉइंट भी क्लियर कर रहे हैं बेटा।
जैसे आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा तो फोटो बनाई थी, तो वह दिमाग जैसे सांप नहीं होता अपने शत्रु की फोटो अपनी आंख में खींच लेता है, उसी प्रकार से आप विद्यार्थी हो। अब परीक्षा आपकी क्या होती है? शत्रु होती है। उस परीक्षा में यह जरूर पूछा जाएगा, तो पहले से फोटो बनी रहेगी तो खट्टस पहचान जाओगे। हमारी बात सुनो ना। तो ये देखो ध्यान से, ये फोटो बनाई बेटा, बात समझ आ गई? शुरू किया जाए हैं? क्या क्या बताया अभी फिर से एक बार समझो। एडवर्ब क्लास शोइंग टाइम प्रेजेंट। कितने वाक्य हैं? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य क्या बताएगा? समय। समय शब्द नहीं लिखा होगा, पढ़ने पर पता लगेगा कि इन्हीं 2 वाक्यों में से एक वाक्य क्या बता रहा है? समय बता रहा है। जो वाक्य समय बता रहा है उसी के ठीक पहले इनमें से कंजंक्शन लगेंगे, लेकिन अर्थ के अनुसार। इसीलिए हमने अर्थ दिखा दिया। व्हेन का अर्थ क्या होता है बेटा? जब डैश डैश तब। जस्ट डैश का अर्थ क्या होता है बेटा? जैसे ही डैश डैश वैसे ही। एज सून एज, ज्यों ही डैश डैश त्यों ही। नो सूनर डैश डैश देन, जितनी जल्दी नहीं डैश डैश अपेक्षा। टिल तक, अनटिल तक नहीं। बिफोर पहले, आफ्टर बाद। हार्डली डैश डैश व्हेन, मुश्किल से डैश डैश जब। स्कार्सली डैश डैश व्हेन, मुश्किल से डैश डैश जब। एज लॉन्ग एज, जितनी देर उतनी देर। नो लॉन्गर डैश डैश देन, जितनी देर नहीं डैश डैश अपेक्षा। सिंस माने जब। यही दिखा रहा। अब ये 2 फोटो हमने बना दिया। क्या सिखाया? ये पॉइंट जो हैं, नो लॉन्गर, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, बिफोर और आफ्टर, ये दिमाग पर रखना है। नो सूनर, नो लॉन्गर, हार्डली और स्कार्सली, ये निगेटिव एडवर्ब है। निगेटिव एडवर्ब, निगेटिव अथवा निगेटिव सेंस वाले एडवर्ब हैं। तो जीवन में याद रखना, यहीं पर नहीं और भी हो सकते हैं। जितने भी निगेटिव अथवा निगेटिव सेंस वाले एडवर्ब हैं, अगर वाक्य के शुरू में आएंगे, अगर वाक्य के शुरू में आएंगे, तो उनके बाद यहाँ जो वाक्य लिखोगे वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होगा। इन्वर्जन स्टाइल क्या होती है समझो। कोई इंट्रागेटिव बना लेते हो ना, कोई भी वाक्य आवे उसे इंट्रागेटिव की तरह लिख लोगे ना, पक्का। इंट्रागेटिव स्टाइल में वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। इन्वर्जन स्टाइल इंट्रागेटिव स्टाइल की तरह लिखी जाती है, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। अब समझ गया? यही दोनों में अंतर है, इन्वर्जन स्टाइल और इंट्रागेटिव स्टाइल, पक्का। नो सूनर, नो लॉन्गर के बाद कंजंक्शन क्या लगाओगे? देन। कोई पूछ सकता है कि क्यों, और कोई दूसरा कंजंक्शन लगा देंगे तो कहें तो नियम है। तो नियम नहीं है बेटा, सब कॉन्सेप्ट समझा करो। यह देखो, यह लगी है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे क्या रखते हैं बोलो? देन। यह कारण है कि यहां देन लगेगा। THAN, THEN नहीं, THAN। हार्डली और स्कार्सली के बाद यहाँ कंजंक्शन क्या लगाओगे? व्हेन। तो लड़के ने पूछा गुरुजी लंच ठोका है, तो हमने कहा एडवर्ब क्लास का वह मुख्य कंजंक्शन है, यह कारण है क्या लगता है बेटा? व्हेन। आगे होगा समझ, बात पक्की। एक वाक्य होगा, एक वाक्य होगा। आपको पता करना पड़ेगा कौन कार्य पहले हुआ, कौन कार्य बाद में हुआ। जो कार्य बाद में हुआ उसके पहले क्या लगा देना? बिफोर। और जो कार्य पहले हुआ उसके पहले क्या लगा देना? आफ्टर। सेंटेंस पढ़ना, वाक्य बन जाएगा। बात पक्की? समझ आ गया बेटा? तो अब हम अभ्यास करने जा रहे हैं, जल्दीबाजी नहीं, समझ में आना चाहिए बेटा। मिटा दें इसको, फोटो मिटा दें। नोट कर लिया ना सबने? गुड। अरे यार, जैसे कक्षा में पढ़ाते हैं वैसे तो पढ़ा रहे हैं, बस केवल ये है कि चेहरा आपका हमको नहीं दिखाई दे रहा, और हमारा चेहरा तुमको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम लंठ बने हुए हैं, आपका चेहरा हमको नहीं दिखाई दे रहा है।
लेकिन बात पूरी समझ में आ रही है ना? पक्का? गुड। पहले ऐसा वाक्य लेते हैं ना जैसे आपके दिमाग में घर कर जाए कि क्या पाठक ने कहना क्या चाहते हो। बस कहा ना कि 2 मिनट के लिए आपका कंसंट्रेशन चाहिए, आप विद्वान बन जाओगे। विद्वान बनना चाहते हो ना, तो 2 मिनट के लिए केवल आप कंसंट्रेशन दो। देखे जैसे कहा ना, जल्दी आओ नहीं। सी ओपेंड द डोर, उसने दरवाजा खोला। और दूसरा वाक्य सी सा ए स्नैक, उसने एक सांप देखा। सी ओपेंड द डोर, सी सा ए स्नैक, 2 वाक्य हैं। नोट, जिन 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए व्हेन का इस्तेमाल करोगे, उन्हीं 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए जस्ट एज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उन्हीं 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए एज सून एज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उन्हीं 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए नो सूनर डैश डैश देन, यानी कि यह 4 का एक सेट है। जहां पर व्हेन लगाओगे वहां पर जस्ट एज भी लगा सकते हो, एज सून एज लगा सकते हो, और नो सूनर डैश डैश देन लगाओगे। कैसे लगाओगे यही समझाना बेटा, ठीक है? तो अब आपके सामने 2 वाक्य हैं, सी ओपेंड द डोर और सी सा ए स्नैक, उसने दरवाजा खोला, उसने एक सांप देखा। अब हमारी तरफ देखो, ये दरवाजा है, उसने सांप कब देखा? दरवाजा खोलने का जो समय था उसी समय उसने सांप देखा। देखो इधर, उसने दरवाजा खोला, ये देखो, ये दरवाजा खोला, उसी समय क्या देखा? सांप देखा। तो दरवाजा दोनों में से कौन सा समय था बेटा? दरवाजा खोलने का जो समय था उसी समय उसने क्या देख लिया? सांप देख लिया। अरे यार समझे नहीं? दोनों बताया ना कि दोनों वाक्यों में से एक वाक्य समय बताएगा, समय शब्द लिखा नहीं होगा, पढ़ने पर पता लगेगा कि यही वाक्य समय बता रहा। तो कैसे पता करोगे? देखो इधर, उसने दरवाजा खोला, उसने सांप देखा। तो सांप कब देखा? समय का समय कैसे पता करते हो? कब लगा करके, कब? तो उसने सांप कब देखा? दरवाजा खोलने का जो समय था उसी समय उसने क्या देखा? सांप देखा। तो जो वाक्य, यही वाक्य समय था बेटा, यही वाक्य समय था ना बेटा। इसी के ठीक पहले आप लगा दो क्या बेटा? व्हेन। यहां पर कामा लगाओ, सेंटेंस पढ़ो, बन गया। व्हेन सी ओपेंड द डोर सी सा ए स्नैक। कहां पे लिख लो? व्हेन सी ओपेंड द डोर सी सा ए स्नैक, जब उसने दरवाजा खोला तब उसने क्या देखा? सांप देखा। कोई कठिन है क्या बेटा? पक्का हो गया? अब देखो मेरी तरफ, यही जो व्हेन लगाए हो इसी के पहले यहीं पर ठीक लगा दो क्या? जस्ट एज। जस्ट एज कहां पे लिखा होना चाहिए? क्या बन गया बेटा? जस्ट एज सी ओपन द डोर सी सा ए स्नैक, जैसे ही उसने दरवाजा खोला वैसे ही उसने सांप देखा। देखो अर्थ सही है नहीं? जैसे ही उसने दरवाजा खोला वैसे ही उसने क्या देखा? सांप देखा। नोट करो कॉपी में, 2 ढंग से बन गया। तीसरा देखो बेटा, यही जस्ट एज की जगह एज सून एज लगा दो बेटा। क्या लगाओगे? एज सून एज। कहां पे लिखो? क्या बन गया? एज सून एज सी ओपन द डोर सी सा ए स्नैक। अर्थ बताओ क्या हुआ? ज्यों ही उसने दरवाजा खोला त्यों ही उसने क्या देखा? सांप देखा। ज्यों ही उसने दरवाजा खोला त्यों ही उसने क्या देखा? सांप देखा। क्या बन गया? एज सून एज सी ओपन द डोर सी सा ए स्नैक। 3 ढंग से बन गया।
अब इसी को बनाने जा रहे हैं बेटा, नो सूनर डैश डैश देंस। हमारी बात सुनो। अब बताइए इन दोनों वाक्यों में कौन वाक्य समय बता रहा है? बोलो। सी ओपन द डोर, यही समय बता रहा। जो वाक्य समय बता रहा है उसी के ठीक पहले यहां पर लगा दो नो सूनर। लगा दिया। अब फोटो देखो, फोटो बनवाई ना, तो नो सूनर के ठीक बाद, ये के ठीक बाद जो वाक्य आएगा उसे हम इन्वर्जन स्टाइल लिखेंगे। इन्वर्जन स्टाइल कैसे लिखी जाती है बता दिया, इंट्रागेटिव स्टाइल। यानी कि यह जो वाक्य है इसे इंट्रागेटिव स्टाइल लिख दो। बोलो क्या बन जाएगा बेटा? नो सूनर डिड सी ओपन होगा, ओपन होगा, देखो इंट्रागेटिव बन गया ना, डिड सी ओपन द डोर। क्वेश्चन मार्क डाल ना, नो सूनर डिड सी ओपन द डोर। और दूसरे वाले वाक्य के ठीक पहले क्या लगा देता है? पड़ोटा बन गया। नो सूनर लगाया, आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल किया, दूसरे वाले वाक्य पहले क्या लगा दिया था? अर्थ हो गया उसने दरवाजा खोला ही नहीं था कि क्या देख लिया? साफ देख, यानी जैसे खोला वैसे साफ देख। उसने दरवाजा खोला ही नहीं था कि उसने क्या देख लिया? सांप देख लिया। हमारी बात सुनो ना, यह भाव है इसका। नो सूनर डैश डैश देन, नो सूनर डिड सी ओपन द डोर देन सी सा ए स्नेक। अर्थ कैसे निकालोगे? उसने दरवाजा खोला ही नहीं था, भाव है ना, उसने दरवाजा खोला ही नहीं था जब उसने क्या देख लिया? सांप देख लिया। आ गया होगा समझ पक्का? तो चारों स्टाइल से वाक्य बना। कॉपी पे लिख लिया। पहला क्या बना? When she opened the door, she saw a snake. कॉपी पे लिखे हो कि नहीं? नहीं मार दे मुंह का, ऐसे पढ़ाई करो। दूसरा बनेगा just as she opened the door, she saw a snake. तीसरा बना as soon as she opened the door, she saw a snake. और चौथा बना क्या बेटा? No sooner did she open the door than she saw a snake. आ गया होगा समझ पक्का? तो दो वाक्य थे, इसको हमने कितने ढंग से जोड़ा? 4 ढंग से जोड़ा। अब ऐसा नहीं कि आपको हंस से आ गया तो तीनों छोड़ दो, नहीं बेटा, यही पढ़ाना है। हम तुम्हारी तरह जब विद्यार्थी थे तो हमको नहीं बताया जाता, हमको बताया तो ये चारों तरीका बताया गया था, लेकिन एक पठकवा पकड़ लिए कि इससे तो बन गया यार, तो दूसरे से समझने की क्या जरूरत है? नहीं बेटा, यह गलती पाठक वाली आप ना करना। जितनी चीज हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारे ज़माने में कंपटीशन वगैरह बहुत कठिन नहीं थे, देखो साथ साथ बताएं। लेकिन आज का युग जो है इसमें कंपटीशन दिन प्रतिदिन, डे बाय डे कठिन होता जा रहा है। हम जब थे एयरफोर्स का इम्तहान देने गए तो इतना सरल प्रश्न किया गया कि पठक, हाई स्कूल की बात कर रहे हैं यार, हाई स्कूल में थे तब, हाई स्कूल के बाद एयरफोर्स में सिलेक्शन होता था, तो हाई स्कूल की परीक्षा दिए, पास भी नहीं हुए थे, यानी रिजल्ट नहीं आया था, और चले गए का देने, परीक्षा देने। हाई स्कूल के बाद ही सिलेक्शन हो जाता था, तो सिलेक्शन हो गया क्योंकि पढ़ने में थोड़ा बहुत ठीक थे। तो घर वाले डंडा ले खड़े हुए, अरे वहाँ फोर्स में नहीं जाना है, वहाँ लोग मर जाते। अरे हमने कहा अब नानक हम चीयस थे ही, चीयस थे बिल्कुल नानक। तो भाई माँ बाप जो कहेगा वही तो मानना पड़ेगा, नहीं गए। अगर चले गए होते तो आज हम पोंपो थोड़े करते चौराहे, हम जो है कहीं रिटायर होके आके घर बैठे होते, चौकस खाना खाते। कोरोना में काहे भागने की जरूरत है? कोरोना में दौड़ रहे हैं इधर उधर, अकेले ना बैठे रहते घर में। हमारी बात सुन लो ना, हमारा कहना यह है कि आप एक पॉइंट केवल न पकड़ें, यानी कि चारों ढंग से आपको वाक्य बनाना आना चाहिए। बात पक्की? सिखा मिटा दें।
जैसे कहा बेटा आई रीच्ड द मार्केट, मैं बाजार पहुंचा। दूसरा वाक्य है द रेन स्टार्टेड, बरसात शुरू हो गई। मैं बाजार पहुंचा, बरसात शुरू हो गई। दिमाग लगाओ बेटा, इन दोनों वाक्यों में से एक वाक्य समय बता रहा है। बताइए कौन सा वाक्य समय बता रहा है? मैं बाजार पहुंचा, बरसात शुरू हो गई। तो बरसात कब शुरू हुई? मैं बाजार पहुंचा उसी समय शुरू हुई। मैंने किया आई रीच द मार्केट, यह वाक्य क्या बता रहा है? समय। अरे यार समझ रहे हो, मैं बाजार पहुंचा, बरसात शुरू हो गई। तो बरसात कब शुरू हुई यार? मैं बाजार पहुंचा, यही समय बता रहा। जो वाक्य समय बता रहा उसी के पहले लगा दो व्हेन। पढ़ो बन गया। व्हेन आई रीच द मार्केट द रेन स्टार्टेड, जब मैं बाजार पहुंचा बरसात क्या हो गई? शुरू हो गई। तब बरसात शुरू हो गई। इसी के ठीक पहले यही व्हेन की जगह क्या लगा? जस्ट एज, जस्ट एज। यहां कामा जो लगा देना बेटा। पढ़ो बन गया। जस्ट एज आई रीच द मार्केट द रेन स्टार्टेड, जैसे ही मैं बाजार पहुंचा वैसे ही बरसात शुरू हो गई। कोई कठिन है क्या? इसी जस्ट एज की जगह हम लगा देंगे क्या? एज सून एज। यही समय बता रहा। पढ़ो बेटा बन गया। वहां कामा जरूर लगा देना। एज सून एज आई रीच द मार्केट द रेन स्टार्टेड, ज्यों ही मैं बाजार पहुंचा त्यों ही बरसात शुरू हो गई ना। अब जो वाक्य समय बता रहा है उसी के ठीक पहले लगाओ नो सूनर। इसी के ठीक पहले लगा दिया नो सूनर, लगा दिया। अब जैसे लगाया फोटो देखो, नो सूनर के ठीक बाद यहां पर जो वाक्य कहेगा वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में होगा। इन्वर्जन स्टाइल बराबर इंट्रागेटिव स्टाइल। इंट्रागेटिव स्टाइल में क्वेश्चन मार्क लगता है, इन्वर्जन स्टाइल में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। बना दो। नो सूनर डिड आई रीच, रीच होगा कि रीच होगा? अरे भाई इतना तो मालूम होगा, नहीं मालूम है? पाठक ने टेंस पढ़ाया है, पीछे पन्ना पलट देखो, आंखें टक कस खुल जाएंगी कि यार हमको तो कुछ मालूम ही नहीं था। जब पाठक का टेंस पढ़ोगे तो आपके अंदर से ये होगा कि यार हमको तो सब कुछ रटाया गया। हम प्रचार नहीं करें बेटा, उसको जरा पन्ना पलट के देखो, पीछे सब है। प्ले लिस्ट में चले जाओ, वहां पर टेंस बाय पाठक लिखा होगा, या जो भी लिखा है टेंस वाला चैप्टर खोल लेना। तो जब आप वो टेंस पढ़ोगे तो ऐसे आंखें तन्नस क्या हो जाएगी, अरे खुल जाएंगी, अरे यार गुरुजी ये तो हमको सब रटाया गया था। जबकि सच्चाई क्या है? ये है। और जब सच्चाई आपको मालूम होगी तो जिंदगी भर के लिए क्या होगा? पक्का होगा। नहीं तो बाद में कहोगे कि ये इंट्रागेटिव कैसे बनाओगे। ठीक है, इतना ही नहीं बेटा, बहुत सारी चीजें वहां बताई गई हैं। दूसरे वाले वाक्य के ठीक पहले क्या लगाओगे? देन। अरे कंपैरेटिवली अपने आगे देन लगती है। सेंटेंस पढ़ो बन गया बेटा। नो सूनर डिड आई रीच द मार्केट देन द रेन स्टार्टेड, मैं बाजार पहुंचा ही नहीं था कि बरसात क्या हो गई? शुरू हो गई। आ गया होगा सब में? पक्का? कॉन्फिडेंस? जैसे मिटाए बेटा, चारों ढंग से नोट कर रहे हो ना। ये दो वाक्य को हम चार ढंग से जोड़ रहे हैं। अब कोनो कहे गलत तो हम मार देना कंटा, कह देना लंट, तो जो बता रहे हैं वैसे ही। नहीं? पक्का? लेकिन ये सब ध्यान रखना बेटा, जैसे ही नो सूनर वाक्य शुरू लगाओगे आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होगा, दूसरे वाले वाक्य पहले क्या लगाओगे? देन। लेकिन ध्यान रहे समय बताना चाहिए। जैसे कहा बेटा शी फिनिश्ड द वर्क इन द ऑफिस, उसने ऑफिस में कार्य समाप्त किया। दूसरा वाक्य है द मैनेजर कॉल्ड हर,
मैनेजर ने उसे बुला लिया, उसने ऑफिस में कार्य समाप्त किया, प्रबंधक ने उसे क्या कर लिया, बुला लिया। अब दिमाग लगाओ, कब बुलाया? उसने जब ऑफिस में कार्य समाप्त किया तभी तो बुलाया। कौन सा वाक्य समय बता रहा है? सी फिनिश द वर्क इन द ऑफिस। यही वाक्य क्या बता रहा है? समय बता रहा है। जो वाक्य इस समय बता रहा है उसी के ठीक पहले इन चारों में से कोई कैंसिल लगा देता। क्या लगा देते हैं? व्हेन। पढ़ो बेटा, बन गया। व्हेन सी फिनिश द वर्क इन द ऑफिस, कामा द मैनेजर कॉल्ड हर। जब उसने ऑफिस में कार्य समाप्त किया तब प्रबंधक ने उसे बुला लिया। कोई प्रॉब्लम? अब इस यहीं पर व्हेन की जगह जस्ट एज लगा सकते हो, एज सुन एज लगा सकते हो ना बेटा। अब लगाने जा रहे हैं नो सूनर, उसी पर जोर देना है। जो वाक्य समय बता रहा है उसी पहले हमने लगा दिया नो सूनर, लगा दिया। अब आगे का वाक्य किस स्टाइल में? इन्वर्जन स्टाइल में। तो सी फिनिश, इन्वर्जन स्टाइल करो। नो सूनर डिड सी, अरे डिड लग गया तो वहां फिनिश हो जाएगा ना। नो सूनर डिड सी फिनिश द वर्क इन द ऑफिस। दूसरे वाले वाक्य के ठीक पहले क्या लगाओगे? देन। देन न लगाना, THAN बार बार करें, देन। नो सूनर डिड सी फिनिश द वर्क इन द ऑफिस देन द मैनेजर कॉल्ड हर। पक्का क्वेश्चन आ रहा है बेटा? हाँ बेटा, पूरा एपिसोड लास्ट तक आप देखोगे तो आपको रोज कुछ नया नया हम बताते हैं बेटा। नहीं, अगर बीच में छोड़ दिया तो ये आपकी गलती बेटा, हमारी गलती नहीं। हमको ना गाली देना, नहीं कहा पटकुआ बहुत हरामी पीस। इसीलिए हम आपको सलाह देते हैं कि पाठक के एपिसोड अगर आप देख रहे हैं तो आप अंत तक इसे देखें, तभी उसका कुछ लाभ होगा। क्योंकि शुरुआत में तो हम ऐसा बताएंगे गधा क्या आता है बेटा, लास्ट में कुछ टेक्निकल पॉइंट होते हैं वह हम बताना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको, हमारी बात सुनो ना, उसके लिए आपको पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। और जब पूरा एपिसोड देखोगे तभी NDA में सिलेक्शन होता है, तभी एयरफोर्स में सिलेक्शन होता है, तभी SSC में सिलेक्शन होता है बेटा। IAS PCS कुछ नहीं है बेटा। जितना हम व्याकरण आपको बता रहे हैं, अगर आप लगन से देखते रहो तो निश्चित है कि आप कोई भी परीक्षा देने जाओगे अंग्रेजी के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगला वाक्य देखते हैं बेटा। जैसे कहा बेटा, द टीचर एंटर्ड द क्लास, the teacher entered the class, the students stood up। विद्यार्थी खड़े हो गए। अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, विद्यार्थी क्या हो गए? खड़े हो गए। कब खड़े हुए बेटा? अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। यह समय बता रहा, जो वाक्य समय बता रहा है इसी के ठीक पहले कोई कंसल लगा दिया, जस्ट एज द टीचर एंटर द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। जैसे ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया विद्यार्थी क्या हो गए? खड़े हो गए। नहीं आया समझ? अब इसी वाक्य को किससे लगाना होगा? नो सूनर से। तो जस्ट एज की जगह हमने क्या लगा दिया? नो सूनर लगा दिया। अरे व्हेन से बनेगा, जस्ट एज बनेगा, एज सून एज बना लोगे। नो सूनर सुनाओ। जो वाक्य समय बता रहा है उसी पहले क्या लगा दिया? नो सूनर। नो सूनर लगाने के बाद आगे वाला जो वाक्य है इसे हम इन्वर्जन स्टाइल कर देंगे। इन्वर्जन स्टाइल बनाओ। नो सूनर डिड द टीचर इंटर्ड होगा, इंटर होगा, इंटर हो जाएगा ना। अरे इंटरगेटिव बनाओ यार, इन्वर्जन स्टाइल। नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास, दूसरे वाले वाक्य के पहले क्या लगा दोगे? देन। पढ़ो बेटा, बन गया। नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास
देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया ही नहीं था कि विद्यार्थी क्या हो गए, खड़े हो गए। आ गया होगा समझ? पक्का? मिटा दें? नहीं आया? आए कैसे नहीं यार, इनके बाप पर। पक्का मिटा रहे हैं बेटा। ये जो टाइम वाला पढ़ रहे हो पॉइंट, ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। बार बार कर रहे हैं, कंसंट्रेशन आपका मांग रहे हैं केवल 2 मिनट के लिए। आपको आ गया होगा बेटा, लेकिन अभी आपको आया नहीं। लास्ट में बताएंगे कि कैसे आएगा, कैसे एनडीए में सिलेक्शन होगा, ये सब बताएंगे बेटा बाद में। लेकिन पहले देखो, जैसे कहा बेटा, वी कम टू नो द काज ऑफ आवर सिकनेस। हम अपनी बीमारी के कारण को जान जाते हैं। वी बिगिन टू रन अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ। यह लिखा है, हम अपने बीमारी के कारण को जान जाते हैं। हम स्वास्थ्य के उच्च मार्ग पर दौड़ने लगते हैं। कब स्वास्थ्य के उच्च मार्ग पर दौड़ने लगते हैं? जब हम बीमारी के कारण को जान जाते हैं। तो यही वाक्य समय बता रहा है, जो वाक्य समय बता रहा है उसी पहले लगा दो, when we come to know the cause of our sickness we begin to run upon the highway of health। यहीं पर लगा दो बेटा, just as we come to know the cause of our sickness we begin to run upon the highway of health। अब इसी के ठीक पहले हमने क्या लगा दिया बेटा, as soon as the secret of health success and power पढ़ाया था ना। देखो उसी का वाक्य है, as soon as we come to know the cause of our sickness we begin to run upon the highway of health। बना लिया? ज्यों ही हम अपने बीमारी के कारण को जान जाते हैं, हम स्वास्थ्य के उच्च मार्ग पर दौड़ने लगते हैं। अब इसी वाक्य को हम लोग किससे बनाएंगे? नो सुनर से। नो जल्दीबाजी। अगर आपने जल्दीबाजी किया तो यह आपकी गलती बेटा, हमारी नहीं। यही लगा दो बेटा, क्या लगा दो कि जो वाक्य समय बता रहा है उसी पहले क्या लगाओगे? नो सूनर लगा दिया। अब आगे का वाक्य इन्वर्जन इंस्टॉल करो, देखो कि यह कौन सा, रटो नहीं कि नो सूनर डिड, रटो नहीं। अब देखो कि यह कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाओ बेटा। नो सूनर डू लगेगा, डिड लगेगा। तो हमको तो गुरुजी ने बताया डिड, रटा दिया, लेकिन वो एग्जामिनर जो है क्या कर देगा? फंसा देगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए बनेगा नो सूनर डू वी कम टू नो द काज ऑफ आवर सिकनेस। दूसरे वाले वाक्य के पहले क्या लगा दो बेटा? देन। पढ़ा, बन गया। नो सूनर डू वी कम टू नो द काज ऑफ आवर सिकनेस we begin to run upon the highway of health। तो ध्यान रहे यहाँ पर इन्वर्जन स्टाइल, समझ गए ना? हमको किताब में लिखा है, एक जगह हमने पढ़ा नो सूनर डिड दैश दैश देन। हमने कहा लंठा ही है क्या यार, कंसेप्ट नहीं क्लियर करेंगे। कंसेप्ट क्या क्लियर किया बेटा? कि जितने भी निगेटिव या निगेटिव सेंस वाले एडवर्ब हैं, अगर वाक्य के शुरू में आते हैं तो उनके ठीक बाद जो वाक्य आता है वह इन्वर्जन स्टाइल में होता है। यह जीवन में याद रखना, यह पूछा जाता है बेटा। फोटो समझ आ गई? यानी कि हम अपने बीमारी के कारण को जितनी जल्दी जान ही नहीं जाते, उतनी जल्दी हम अपने स्वास्थ्य के उच्च मार्ग पर दौड़ने लगते। द सेक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, जेम्स रन, याद है? मिटा दिया? नोट भी कर रहे हो, मन्ना से चोचो कर रहे हैं यार। जैसे कहा we
रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे। दूसरा वाक्य द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। बना दिया ऑर्डर। हम स्टेशन पहुंचे, गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। अरे गाड़ी ने प्लेटफॉर्म कब छोड़ा? जब हम स्टेशन पहुंचे। तो यही समय बता रहा बेटा। इसी पहले लगा दो क्या, व्हेन लगा दिया। व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। जब हम स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। जस्ट एज वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। एज सुन एज वी रीच द स्टेशन, ज्यों ही हम स्टेशन पहुंचे त्यों ही गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। अब इसी वाक्य को बनाना किससे? नो सुनर से। तो यही समय बता रहा है बेटा, यही वाक्य तो समय बता रहा है भगवान। इसी समय तो गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ा। इसी के पहले आप लगा दो क्या बेटा, नो सूनर लगा दिया। अब आगे का वाक्य इन्वर्स स्टाइल, बोलो क्या होगा? बोलो, नो सूनर डिड वी रीच्ड होगा कि रीच होगा? अरे डिड वहां चला गया तो इसी रीच से तो डिड यहां पे आया। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन, दूसरे वाले वाक्य के ठीक पहले क्या लगा दोगे? देन परोटा बन गया। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। हम स्टेशन पहुंचे ही नहीं थे कि गाड़ी ने प्लेटफॉर्म क्या कर दिया? छोड़ दिया। आ गया होगा पक्का? नहीं है? मिटा दे, बना लोगे? एक वाक्य और बताते बेटा, जैसे कहा बेटा they had decorated the hall in the college. They had decorated the hall in the college. The chief guest came. चीफ गेस्ट आ गया। इसको हम कई ढंग से बनाएंगे, लेकिन अभी आप इन्हीं चारों सवाल हो। तो आज क्या बताएं? When they had decorated, जैसा सब सही है, बनाते हैं नो सुनर से। कौन वाक्य से बता रहा? यही, they had decorated the hall in the college। इसी के ठीक पहले क्या लगा दिया? नो सुनर। नो सुनर लगा दिया। अब आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल करो। तो यह हैड जो है कहाँ जाएगा? यहाँ पे। अरे इंट्रागेटिव हो गया। नो सोनर हैड दे, ये कट गया। अरे वहां चला जाएगा, साइकिल यहाँ जाएगी, इंट्रागेटिव हो जाएगा, इन्वर्जन स्टाइल हो जाएगा। नो सोनर हैड दे डेकोरेटेड द हॉल इन द कॉलेज, दूसरे वाले वाक्य के पहले क्या लगाओगे? देन। पढ़ो बेटा, बन गया। नो सोनर हैड दे डेकोरेटेड द हॉल इन द कॉलेज देन द चीफ गेस्ट केम। आ गया होगा, सुनो पक्का। आपको बताया था बेटा कि अंत तक देखना। क्या यह हमने बताया आपको आ गया, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको अभी आया नहीं है बेटा। क्या करना पड़ेगा फिर? ये टाइम पढ़ रहे हो बेटा? नहीं तो बताया था ना, टाइम के लिए टाइम लगाओगे तभी पक्का होगा बेटा। बाकी तो आपको एडजेक्टिव क्लास पढ़ाया, नाउन क्लास पढ़ाया, खटा खटा गया, लेकिन पूछा कहाँ जाता है? यही। तो आपने सुना होगा कि पाठक जब पढ़ाते हैं तो इंटर के बाद इंटर का इम्तहान दो, इंटर का रिजल्ट बाद में आता है और एनडीए में सिलेक्शन पहले हो जाता था। एक साल की बात नहीं बता रहे हैं बेटा, हर साल की बात बता रहे हैं। पाठक के ऊपर लोगों का विश्वास है, अपने बच्चों को कक्षा 11 से भेज देते हैं, सिलेक्शन हो जाता। अरे कानपुर की बात, अपनी प्रशंसा नहीं करें बेटा, साफ साफ बता रहे हैं, कानपुर में पढ़ाते हैं। आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हो, तो अगर सिलेक्शन लेना है तो पूरी बात आपको समझनी पड़ेगी। कैसे समझाएंगे अब उसको समझो। अभी इसी साल 2 लड़कों का सिलेक्शन हुआ एनडीए में। अभी इंटर का रिजल्ट नहीं आया, आज कहिए 26 है, 24, 25 जो भी है,
27 को रिजल्ट आएगा, लेकिन वह दिसंबर महीने में कब हुआ था इम्तहान, तभी उनका क्या हो गया था, सिलेक्शन हो गया था। रिजल्ट अब आएगा, सिलेक्शन पहले हो गया। अरे भाई हम आपको पढ़ाते हैं तो रिटन की जिम्मेदारी है ना, अब फिजिकल में आप गड़बड़ हो तो उसके लिए हम क्या करें। तो 2 लड़कों का, मयंक यादव, मनीष सिंह, ये झूठ नहीं बोलते बेटा, शिवाजी इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, जाकर पता कर लो। तो इन लड़कों का सिलेक्शन हो गया। कैसे हो गया, कैसे हो गया? पाठक तो सभी कहते हैं यार कि पाठक को पढ़ लो सीधे सीधे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सारे लड़के अनुकरण नहीं करते बेटा। तो जो अनुकरण करता है उसी का क्या होता है, सिलेक्शन होता है। साफ साफ बताएं। तो वह कैसे आप सफल हो गए, उसके लिए हम आपको बताएं बेटा कि अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। कैसे आता है उसको आपको समझा दे बेटा। कंपटीशन में, कंपटीशन में वाक्य लिख के आएगा बेटा, लिख के आया कि ऐसे लिख के आएगा बेटा। देखो गलत लिख के आएगा, करेक्शन आता है बेटा। कैसे लिख के आएगा, नो सूनर, एक कंपटीशन की बात बता रहे हैं, नो सूनर द स्टूडेंट्स solved all the questions in the exam, in the exam, कामा, ठीक है, कामा नहीं, यहां ध्यान लगा दो। इन द एग्जाम देन द बेल रैंग। यह वाक्य आपके कंपटीशन में क्या है, और इसके वो 4 भाग करेंगे बेटा। 1 2 3 4, और यहां लिखा रहेगा नो एरर, यानी कोई गलती नहीं है। ये 5 भाग कर दिया, यानी कि A B C D E। ऐसे आपके कंपटीशन में आता है, ठीक है। इसी ढंग का हम आपको अभ्यास कराएंगे। तो आपको नियम कानून मालूम है, तो आपको पता करना पड़ेगा गलती कहां है। देखो बेटा, नो सूनर वाक्य के शुरू में आया तो दिमाग लगाओ, आगे का वाक्य किस स्टाइल में होगा, इन्वर्जन स्टाइल। यहीं पर आपकी गलती हो गई बेटा। तो गलती कहां हुई, यहां पर वाक्य इन्वर्जन स्टाइल है क्या, नहीं है, तो आपका क्या गलत है। तो नो सूनर डेड ना बेटा, नो सूनर डेड, यहां साल भी नहीं होगा, क्या होगा बेटा, साल होगा। तो बी में गलती नहीं है, यानी कि यहां साल भी लिखा रहेगा, परेशान हो। नो सूनर डेड द स्टूडेंट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। अरे नहीं, तो इसको ऐसा कर लो, ये देखो सॉल्व, या यहां तक ए हो गया, ये बी हो गया। नो सूनर, फिर इसमें ला लो, ऐसे लिखा है, नो सूनर द स्टूडेंट सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम देन द बेल रैंग, ऐसे लिख के। अब आपको गलती खोजनी है, तो गलती कहां है, ए में है। तो ए में आप निशान लगा के आगे बढ़ जाओ। कैसे जाना, क्योंकि यहां पर होना क्या चाहिए था, नो सूनर डिड द स्टूडेंट सॉल्व, क्या होगा, सॉल्व। नो सूनर डिड द स्टूडेंट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम देन द बेल रैंग। गलती कहां थी, ए में, यहां पे आप निशान लगाओ, पक्की बात। अब यही वाक्य दूसरे ढंग से पूछा गया, लिख क्या है, ऐसा लिख क्या है, नो सूनर डिड द स्टूडेंट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम कामा द बेल रैंग। तो अगर आपको नियम पक्का नहीं है तो गलती हो जाएगी। तो यहां आपका दिमाग केंद्रित है, यहां तो सही है, गलती दूसरी जगह कर दिया, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे क्या रखती है, देन
जब ये दैन लगाओगे तब वाक्य सही होगा। यानी गलती कहाँ थी? डी में। निशान आपको डी वाले पे लगाना पड़ेगा, यहां पर आएगा। समझ में आया कुछ कि नहीं? इस प्रकार से आपके कंपटीशन में पूछा जाता है, इसी को हम एरर्स कहते हैं। जब सिंटैक्स में फिर दोबारा हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहीं पर पक्का हो जाए तो अब इसी ढंग से हम आपको अभ्यास कराएंगे। और अगर आप अभ्यास में सफल हो जाते हो तो कोई भी कंपटीशन आपके लिए कठिन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस कामना के साथ कि हमारा एनडीए में इसी साल सिलेक्शन होगा। फार्म भर देना। जितने लड़के पढ़ रहे हैं ध्यान से, चैलेंज करते हैं कि अगर फॉलोअप किए हो तो सिलेक्शन उनके बाप को देना पड़ेगा। यही पाठक स्टाइल है। गुरुदक्षिणा चाहिए, समझ गए ना? गुरुदक्षिणा क्या है? पक्का? थैंक यू बेटा, बाकी करूँ।